ओके, सो आज डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमारा जो टॉपिक है आज का, यहाँ तक हम लोगों ने किया हुआ था इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बहुत ही सिंपल है इसको समझना। हमारे पास क्या है, एक डाइपोल दिया गया है, उस डाइपोल को कहाँ रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो अगर हम कंसिडर करते हैं कि ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच आर गिवन, दैट इज ई। और हमारे पास एक डाइपोल है जो कि इस फील्ड में रखा गया है, सो दिस इज द डाइपोल। ओके, यहाँ पर डाइपोल है, डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, हम लोगों ने पढ़ रखा है माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो ये प्लस क्यू चार्ज हो गया, ये माइनस क्यू चार्ज हो गया। डाइपोल की जो लेंथ है वो कितनी है, 2l है। और डाइपोल का जो डाइपोल मूवमेंट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना पी वेक्टर इज इक्वल टू, कि कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड q इंटू इनके बीच की लेंथ 2l है। तो ये हमारा डाइपोल मूवमेंट हो गया। डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी माइनस चार्ज से किधर होती है, प्लस चार्ज की ओर होगी। तो माइनस टू प्लस, ये है हमारा डाइपोल मूवमेंट, दैट इज पी वेक्टर। और ये जो डाइपोल मूवमेंट है, ये वेक्टर ई से कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है थीटा एंगल। तो सिंपली हमने यहाँ पे कंसिडर किया कि एक डाइपोल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल मूवमेंट कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अब इस पे हमको देखना है क्या चीज़ें हैपन होंगी। तो पहला चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि डाइपोल के पास दो चार्ज होते हैं, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है। दोनों चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज पे फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगा, मान लिया हमने F1 वेक्टर लगेगा। दूसरा माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, F2 वेक्टर लगेगा। तो प्लस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो आपने पढ़ा है फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड ई के द्वारा चार्ज क्यू पे लगाया गया फोर्स कितना होता है, क्यू ई होता है। तो यहाँ पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू ई। यहाँ पे माइनस क्यू है तो फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू ई। बोथ विल बी इन वेक्टर फॉर्म। तो डायरेक्शन देखते हैं अब। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन दोनों सेम होगा। सो इस केस में जो फोर्स लग रहा है, इसकी डायरेक्शन F1 वेक्टर ई के टूवर्ड होगी। और चूंकि यहाँ पे चार्ज निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा इस पर, उसकी डायरेक्शन ई के अगेंस्ट होगी, अर्थात इस डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर हम देखा अलोंग ई है डायरेक्शन, और यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, अगेंस्ट ई है। तो अब अगर हम देखें इस डाइपोल पर नेट कितना फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों फोर्स का वेक्टर सम करेंगे। सो नेट फोर्स ऑन डाइपोल, सो डाइपोल पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, सो नेट फोर्स हो जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। अब चूंकि दोनों वेक्टर F1 और F2 एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपस में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ रखा है अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो इनका मैग्नीट्यूड आपस में ऐड होता है। अगर दो वेक्टर अगेंस्ट है एक दूसरे के, तो उनका मैग्नीट्यूड आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ हो जाएगा क्यू ई माइनस क्यू ई, दिस बिकम्स जीरो। सो F विल बी इक्वल टू जीरो। सो जो हमारा कंक्लूजन निकल कर आया, हमारा कंक्लूजन ये निकल कर आया कि अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस डाइपोल पर नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। ये हमारा कंक्लूजन है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा ना इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो है जब कभी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ रखा जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, तो उस डाइपोल पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। ये हमारा रिजल्ट है जो हमने यहाँ पे ऑब्टेन किया। बट अगर हम फिगर पे जाएंगे, इसको पास करके आप लोग नोट कीजिएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं अब। सो जो हमारा कंक्लूजन था जिसको हमने पढ़ा यहाँ पे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को रखने पर डाइपोल पर नेट फोर्स कितना लगता है, जीरो लगता है। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो F1 वेक्टर है और जो F2 वेक्टर है, दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है डिफरेंट है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं F2 जो है
माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स लग रहा है और F1 किस पर लग रहा है, प्लस क्यू पे। इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ये लगी है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। दोनों फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। अब चूंकि दोनों फोर्स आपस में मैग्नीट्यूड तो बराबर है दोनों का, क्यू ई है ये भी क्यू ई है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों अलग अलग पॉइंट पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों फोर्स मिल करके क्या बनाएंगे, कपल बनाएंगे। ये जो कपल बनाने का प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये तब हैपन होता है जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पर लगे बट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर, तो दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, कपल बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। तो यहाँ पे F1 और F2 मिल करके क्या बना रहे हैं, कपल। ये जो कपल बना रहे हैं, उस कपल में एक टेंडेंसी होती है कि वो डाइपोल को रोटेट करा करके इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर लाना चाहता है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, F1 ई की ओर खींच रहा है, F2 ई के अगेंस्ट खींच रहा है, तो ये जो डाइपोल है ये घूम कर ई के अलोंग हो जाएगा। तो ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल पर जो टार्क लग रहा है, जो टार्क टाउ लगेगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ की वैल्यू होती है आइदर फोर्स इनटू लेंथ बिटवीन द फोर्स। कहने का बहुत ही सिंपल पॉइंट है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों के मन में। एक हम लोगों ने पढ़ा है पी वेक्टर। पी वेक्टर क्या है, डाइपोल मूवमेंट है, और जो टार्क टाउ हम पढ़ रहे हैं ये फोर्स का मूवमेंट है। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, ये डाइपोल मूवमेंट है और टाउ क्या है, फोर्स मूवमेंट है। फोर्स मूवमेंट किसके कारण आ रहा है, F1 और F2 के कारण आ रहा है। F1 और F2 का नेट तो जीरो हो जा रहा है, पर दोनों फोर्स अलग अलग पॉइंट पे काम कर रहे हैं, इसलिए दोनों फोर्स मिल करके जो कपल बनाएंगे, वो कपल क्या करेगा, इसको घुमाने का प्रयास करेगा। उसमें एक टेंडेंसी होगी, वो डाइपोल को रोटेट कराना चाहता है। तो ये जो डाइपोल, यहाँ पे जो हमारा फोर्स का मूवमेंट बनेगा, जिसको हम टार्क बोलते हैं, टार्क बराबर होगा इधर फोर्स इनटू लेंथ, मीन्स या तो F1 या तो F2, इन दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम चाहें तो F1 वेक्टर का यूज कर लें, और लेंथ इनके बीच की जो होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा लेंथ में भी कंफ्यूजन होता है। F1 और F2 के बीच का जो लेंथ होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड F2। तो F1 और F2 के बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये बनेगा, अगर इसका हम नाम दे दें कि ये भी डाइपोल है, तो BC क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस बिकम BC। अब यहाँ पे हम F1 का वैल्यू पुट करेंगे, तो F1 का वैल्यू भी कितना आया है, QE आया है, F2 का वैल्यू भी QE है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। BC कितना हो जाएगा, तो इस ट्राइंगल से अगर देखें तो जो BC होगा, BC यहाँ पे ये एंगल आपका बन रहा है, दिस एंगल इज थीटा। सो एंगल के सामने की साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो हमको चाहिए परपेंडिकुलर। तो BC विल भी, यहाँ से अगर हम साइन थीटा का फार्मूला लगाएं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, BC है, परपेंडिकुलर BC है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 2L है, तो हाइपोटेन्यूज हो गया 2L। तो यहाँ से BC बराबर कितना मिल जाएगा, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा बराबर BC। तो BC की वैल्यू यहाँ हम लिखेंगे कितना, 2L साइन थीटा। अब चूंकि हमने पहले से ही पढ़ रखा है कि Q इंटू 2L क्या होता है, P होता है। हमने पढ़ा है Q इंटू 2L क्या होता है, P वेक्टर होता है। तो यहाँ से Q 2L को रिप्लेस कर देंगे हम, कितना हो जाएगा, PE साइन थीटा, कितना हो जाएगा, PE साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से जो वैल्यू आई टाउ की, हमारा टाउ का वैल्यू आ गया, टाउ इज इक्वल टू आया PE साइन थीटा। इन वेक्टर फॉर्म में अगर हम जाएंगे, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा बिकॉज हेयर साइन थीटा है। टाउ की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, P वेक्टर और E वेक्टर से परपेंडिकुलर होगी। कहने का मतलब टाउ की डायरेक्शन P से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और टाउ की डायरेक्शन E से भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। सो टाउ की डायरेक्शन हमेशा P और E के क्या होगी, 90 डिग्री पर होगी। सो यहाँ पे ये रिलेशन है टार्क, डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जो हमारा रिजल्ट निकल कर आ रहा है, जो हमारा कंक्लूजन आ रहा है कि जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहाँ रखेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो उस डाइपोल पर नेट फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा। लेकिन दोनों फोर्स मिल करके कपल बनाते हैं
और वो कपल में टेंडेंसी होती है कि वो डाइपोल को रोटेट कराना चाहता है, वो डाइपोल को रोटेट करा करके इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अलॉन्ग लाना चाहेगा, और जो डाइपोल मोमेंट का टॉर्क है टाउ, उसकी वैल्यू कितनी होगी, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, अर्थात पी ई साइन थीटा। ये हमारा कंक्लूजन था। तो जब कभी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, उस पर नेट फोर्स तो जीरो होगा, बट उस पर एक टार्क लगेगा, और उस टार्क की वैल्यू होगी पी साइन थीटा होगी। ओके, क्लियर हो गया ये चीजें इतना। अब आगे देखते हैं हम लोग इसमें। अब देखेंगे इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है, और ये हमारा डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट है पी वेक्टर। दोनों के बीच कितने का एंगल बन रहा है, थीटा का एंगल बन रहा है। यहाँ पर हमने क्या देखा है कि जैसे ही डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखेंगे, इस पर क्या लगेगा बेटा, एक टार्क लगेगा। वो जो टार्क की डायरेक्शन होगी, इसको कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, देखिए। आपने पढ़ा है टार्क टाउ इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। राइट हैंड लेंगे हम, दाहिना हाथ लीजिए, दाहिने हाथ को इस तरह से रखना है कि पी और ई दोनों से 90 डिग्री का एंगल बनाए। हमने ये रख दिया इस प्लेन में। अब पी पर उंगलियों को रख करके उसको ई की ओर घुमाना है, दाहिना हाथ लेना है, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग दाहिना हाथ किस पर रखना है, पी पर, और पी से ई की ओर घुमाना है। तो अगर हम ऐसा फिंगर रखेंगे तो ये पी से ई की ओर घूमेगा नहीं, तो इसको आप ऐसा क्रॉस करके रखिए। अब पी से घुमाते हुए ई की ओर जाएंगे तो थंब किधर है, अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की ओर। इसका मतलब जो टार्क लगेगा इस पर, ये टार्क टाउ किधर लगेगा बेटा, इन साइड। तो इन साइड के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्रॉस का यूज करते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि टाउ हमेशा उस प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा जिस प्लेन में क्या होगा, पी और ई होगा। और उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का, जो कि क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ लिया है कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या है, अगर हम अपना दाहिना हाथ ले करके उसको पी पर रख के ई की ओर घुमाएंगे, तो अंगूठा जिधर पॉइंट करेगा वो किसकी डायरेक्शन होगी, टाउ की होगी या टाउ की होगी। अब इसी बेसिस पे हम टाउ का यूनिट निकाल सकते हैं, डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ टाउ हो जाएगा, पी का यूनिट क्या होता है, कूलम इंटू मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा, इसका यूनिट बनेगा न्यूटन इंटू मीटर। टार्क का जो यूनिट आया वो आता है न्यूटन इंटू मीटर आता है, यहाँ पे हमने देखा। तो ये न्यूटन इंटू मीटर इसका एसआई यूनिट है टार्क का। और अगर हम इसका डायमेंशन फाइंड करना चाहते हैं तो डायमेंशन हो जाएगा इसका, न्यूटन फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन होता है mL/t-2, मीटर लेंथ है, लेंथ का एल होता है, तो हो जाएगा mL/t-2। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो कितना हो जाएगा, mL/t-2 हो जाएगा। ओके, आज की इस क्लास में हमने देखा कि जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का टॉपिक, वर्क डन रोटेटिंग डाइपोल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके।